धन्यवाद प्रभु जी। खुदावन यीशु के नाम में फिर से एक बार इस शिक्षा में आपका हम स्वागत करते हैं, इस सेशन में आपका हम स्वागत करते हैं। यीशु मसीह का प्रेम आपके जीवन में हमेशा बना रहे। मैं विनती करता हूं कि आप जो लोग जुड़े हुए इस सेशन को, लाइव सेशन को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज की मसीहत की जरूरत क्या है? आज की मसीहत की जरूरत यह है कि आज मसीह लोगों को शिक्षित करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बहलिए आने वाले, भरमाने वाले आने वाले हैं, फंदे बिछाने वाले, जैसे चिड़ीमार चिड़ियों को जैसे पिंजरे में गिरफ्तार करता है, ऐसे लोग आने वाले जो लेबल लगाएंगे यीशु का, लेकिन काम करेंगे लूसीफर का। इसलिए खुदावन चाहता है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो सावधान भी रहे, वो नम्र भी रहे। यीशु मसीह ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है कि हमें सांप की नाई चतुर होना है और कबूतर की नाई नम्र भी होना है। वो चतुरता हमारे अंदर होनी चाहिए और उसके साथ साथ वो नम्रता भी होनी चाहिए। और अगर हमको चतुरता चाहिए तो चतुरता पाने के लिए हमें खुदावन के वचन का सिद्ध और शुद्ध ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, बहुत सारे लोग ऐसे चिड़ीमार शिकारियों के जालों में शिकार हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उनके फंदों में वो वहां पर अपना जीवन गवा देते हैं। उसका कारण ये है कि वो चतुर नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने दोनों एंगल से हमको बताया है। यीशु मसीह नम्र मेमना भी था, यीशु मसीह यहूदा का शेर बब्बर भी है। एक सिक्के का पहलू बताता है यीशु मसीह लायन ऑफ जुड़ा है, और दूसरी साइड में सिक्के का एक साइड बताता है वो हम्बल लैम भी है, वो नम्र मेमना भी है, और वो खुकार शेर भी है, बब्बर शेर। वो परमेश्वर का पुत्र भी है, वो मनुष्य का पुत्र भी है। हालेलुया। ये दोनों एंगल से हमें चलना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सावधानी बरते, सावधान रहे, क्योंकि कभी कभी हम भावुकता में बहकर, भावुकता की बातों में बहकर हम हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, और ऐसी नौबत आती है। फिर क्या करें? कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते, कुछ लोग परमेश्वर से दूर चले जाते, कुछ लोग इतने कठोर बन जाते, प्रार्थना करना बंद कर देते, क्योंकि उनको धोखा मिलता है। वैसा उनके साथ विश्वासघात किया जाता है, धोखाधड़ी उनके साथ होती है। उसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं है, उसमें दोष है तो मनुष्य का, क्योंकि खुदावन ने हमें आगाह किया है, उसने चेतावनी दी है। मत्ती 24:4 में वो कहता है सावधान रहो, बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। इसलिए हमें सावधानी बरतने के लिए खुदावन ने बताया है। 24:11 में कहता है कि बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे नबी खड़े हो जाएंगे जो बहुत सारे को भरमाएंगे। और 24:24 में कहता है बहुत सारों को तो भरमाएंगे ही, अद्भुत चिन्ह चमत्कार बता के। हम चिन्ह चमत्कार के खिलाफ नहीं है। चिन्ह चमत्कार जहाँ पे यीशु के नाम में किया जाता है, जहाँ पे यीशु की महिमा के लिए जाता है, जहाँ पे परमेश्वर को ऊंचा उठाया जाता है ना, वो चमत्कार के सामने हम एक बार नहीं 100 बार हम सजदा करेंगे। लेकिन जो चमत्कार अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए प्रेजेंट किया जाता है, जो गवाहियां अपने धन को बटोरने के लिए की जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट, जो कोई भी बातें अपने फायदे के लिए की जाती है, जहाँ पे केवल अपना नाम, अपनी मिनिस्ट्री का नाम और केवल अपना उल्लू सीधा किया जाता है, वो चमत्कार के साथ राजू ठाकुर सहमत नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो चमत्कार, जो व्यक्ति केवल यीशु को ऊंचा उठाने के लिए करता है ना, मैं नहीं करता है, तो यीशु यीशु करता है ना, वो चमत्कार के सामने मैं 100 बार सर झुकाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो चमत्कार, जो वरदानी लोग, परमेश्वर अगर किसी को वरदान देता है ना, तो वो वरदान फिर से निकाल के नहीं लेता है। इसीलिए आज के जमाने में पापियों के हाथ से भी चमत्कार होते। परमेश्वर जब गिफ्ट देता है ना, तो वो गिफ्ट निकाल के नहीं लेता है। परमेश्वर कहता है कि उसके वरदानों का उसको उपवास नहीं होता है, वो
वरदान देकर वहां पे खींच के लेता नहीं है। दिया दिया एक बार खत्म। इसीलिए शुरुआत में आत्मा में काम करने वाले जो शरीर में चले जाते, जो पाप की लीला क्रियाओं में गिरकर व्यभिचार में रहने के बाद भी उनके द्वारा मुर्दे जलाए जा सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा की ओर से। आपको यह समझना होगा कि आज मैं किस बात का अनुकरण कर रहा हूं या कर रही हूं। आज बहुत सारी जगह पर ये बातों के द्वारा बहुत सारे लोग कहते हैं हमने उनको देखा, उनके प्रचार को हमने सुना, उनके चमत्कार को देखा, लेकिन उनका जीवन हमने ऐसा भी देखा है। और इसलिए बहुत सारे नए विश्वासी बैकस्लाइड हो जाते हैं, विश्वास से पीछे हट जाते हैं। आज एक बड़ी भीड़ केवल ये सब सांसारिक बातों के पीछे चल रही है। लोगों को वचन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वचन की गहराई जानने में इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। केवल सब जगह पर चमत्कार को नमस्कार करने के लिए एक बड़ी भीड़ चल रही है और उसके साथ साथ एक बड़ा अकाल भी गिर रहा है। अब वो अकाल किस बात का है, जो हमने आमोस की किताब में से ऑलरेडी देख चुके हैं। आमोस 8:11 में वो कहता है कि अंतिम समय में वचन सुनने का अकाल गिरेगा। अब अभी वचन सुनने वाले लोग बहुत कम है, सुनाने वाले भी बहुत कम है। इसलिए अकाल शुरू हो गया है। इस अकाल में वही व्यक्ति सरवाइव कर सकेगा, वही व्यक्ति टिका रहेगा जिसके पास परमेश्वर की जीवित खुदावन की वो जिंदा रोटी है। और वो रोटी कौन है? खुद यीशु मसीह। आज वचन और आत्मा ये बैलेंस लाइफ जिसका है ना, एक कदम वचन का एक कदम आत्मा का जो बढ़ाकर अपना आत्मिक जीवन जीता है ना, वही व्यक्ति इन परिस्थितियों में बना रहेगा। अन्यथा जो लोग भावुकता में बहते जा रहे, जो लोग मनगढ़ंत बातों में फंसे हुए, ऐसे लोगों की हालात बहुत खराब होने वाली है। एक तो पहले ही परिस्थितियां खराब है, अब इसमें ये बहलीए लोग आए हैं जो पतरस कहते हैं। पतरस का दूसरा अध्याय वचन 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे कि हम अंतिम समय में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके ऊपर धन कमाएंगे, जो आपको डरा धमका कर, आपको इमोशनल बनाकर, एक प्रकार से हिप्नोटाइज करके आपके पास से एक बड़ी मोटी रकम निकालेंगे। ऐसा भी होगा। और मनुष्य आज डरावने हालात में, आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिस्थितियों में आज मनुष्य झुलस रहा है। अब इन परिस्थितियों में मनुष्य आज पैसों को नहीं देख रहा है, वो कहता है उधर तांत्रिक को भी देना है, यहाँ पे प्रॉफिट को भी देना है। उनको कुछ लगता नहीं है, उनको केवल सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन सॉल्यूशन केवल एक ही बात में है, खुदा का कलाम और खुदा का हाथ। आज अगर इन सब नॉन बिब्लिकल बातों के द्वारा कोई आपके ऊपर अगर धन कमाता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। और जहाँ पे सत्य मार्ग की निंदा होगी ना, वहां पे सत्य मार्ग की महिमा के लिए हम जैसे सेवक खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। अब ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब गलत शिक्षाओं के द्वारा, मुझे आपको बता रहे, बहुत सारे घर के घर उनके विश्वास उजाड़ गए हैं। घर के घर विश्वास से विश्वासहीन हो गए। क्यों? क्योंकि यही गलत बातों की वजह से। अब इसलिए ये जो शिक्षा हम इस पेज के ऊपर दे रहे, इसके पीछे का मकसद यही है कि मेरे सारे मसीह भाई बहन सावधान हो जाए, मेरे सारे मसीह भाई बहन आत्मा में और वचन में बढ़ जाए। लोग कहते हैं बढ़ो बढ़ो बढ़ो, लेकिन किस में बढ़ो? वचन में भी बढ़ो और आत्मा में भी बढ़ो। वचन की भी चाल चलो और आत्मा की भी चाल चलो। अगर इस तरीके से आप चलेंगे ना, तो कोई माई का लाल आपको भरमाएगा नहीं, कोई माई का लाल आपको गुमराह करेगा नहीं, कोई माई का लाल आपका नुकसान करेगा नहीं। अगर आपकी एक चाल वचन की होगी और एक चाल आत्मा की होगी, तो ये बातें आपको बैलेंस लाइफ देगी। आज इन बातों के ऊपर हमें गहराई से अध्ययन करना होगा। और जैसे हमने पिछले एपिसोड में जहाँ पे हमने खत्म किया था, हमने नए नियम में से कुछ बातें देखी थी और मैंने मेरे व्यक्तिगत अनुभव को शेयर किया था। कुछ लोग आज भी ऐसे जो कलीसिया के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर वो बड़ा जुआ देते, लेकिन खुद एक उंगली भी नहीं लगाते। जैसे मैंने बताया कि एक बड़ी सभा का प्रयोजन किया गया था, उस सभा में फास्टिंग प्रेयर अनाउंस की गई। सभी लोगों को कहा, 2500 लोग फास्टिंग प्रेयर से आए थे, लेकिन जिस अगुवे ने और उसकी सारी टीम ने इस फास्टिंग प्रेयर को घोषित किया था, क्यों किया था पता है? क्योंकि एक टाइम का अगर खाना उनको देते थे तो तकरीबन 2500 लोगों को एक 200 रुपए प्लेट के हिसाब से खाना था।
वो पैसा बच जाए, इसीलिए उन्होंने अपने मकसद के लिए कहा, लोगों को वहां पे भावनिक दृष्टिकोण में, भावुकता में, इमोशनल में कहा कि कल की सभा में हम फास्टिंग प्रेयर में रहेंगे, क्योंकि खुदा अपनी महिमा का सामर्थ प्रकट करेगा। आप लोगों को कहा गया, लेकिन अगुवे अंदर बैठ के, सारी टीम अंदर बैठ के मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, मटन कबाब खा रहे थे। यह है वही प्रकार। आइए हम वही से पढ़ते, मत्ती का 23 अध्याय वचन 4 से आगे हम पढ़ेंगे। वे एक ऐसे भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। आगे ये बात ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति को, भविष्य सभा में एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, उस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणियां की जाती है। उस व्यक्ति को भविष्यवाणी तो कम होती है, लेकिन उसका भूतकाल बताया जाता है। तेरे घर में ऐसा हुआ था क्या, इस तारीख को फलाना व्यक्ति दुनिया से सिधार गया क्या, चला गया क्या, ऐसी कुछ घटनाएं हुई क्या, ये नाम से कोई है क्या तुम्हारे घर में, यस नाम से कोई है क्या, ऐसी बकवास बातें की जाती है। और वचन बाजू में रह जाता है और सारी कलीसिया आंखें फाड़कर उस व्यक्ति को देखते हुए कहते, वाओ, ये लोग यहाँ पे जो दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिया है, वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। केवल हमें जो वरदान मिले गए ना, ये वरदान लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। ये वरदान किसी व्यक्ति को चंगाई और छुटकारा देकर खुदावन की महिमा के लिए वरदान दिए गए। What is the exact motive behind the gifts? क्या है मोटिव खुदावन का? ये है मोटिव गिफ्ट्स के पीछे कि हम परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन कुछ लोग वही बात दोहरा कर, मैं ना ऐसे लोगों को कहता हूं ना, तानपुरा बजाते हैं लोग। तानपुरा, आपको पता है तानपुरा? एक बड़ा सितार होता है तानपुरा। ये लोग क्या करते हैं, वही पुराना तानपुरा बजाते रहते, पूरी तरह से तानते, पूरी तरह से तानो, पूरा तानो, ऐसा तानो कि बार बार वही बात दिखा कर लोगों को ये प्रेजेंट करना है, हम कुछ तो अलग है, हम बहुत सामर्थ्यशाली है, मैं यहाँ गया था, फलाने जगह गया था, इतने हजार लोग आए थे, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था। यही बातों में स्टेज के ऊपर नौटंकियां चलती है। लेकिन खुदा का सिद्ध, पवित्र, शुद्ध वचन, जो लोगों का जीवन बदलने वाला, वो वचन प्रचार नहीं किया जाता है। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है, खुद यीशु मसीह कहता है, ये सारे लोग लोगों को दिखाने के लिए करते। मनी मिराकल शुरू हुए, वही चर्च में वो व्यक्ति आता है, फेसबुक के ऊपर से इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे समझो पास्टर राजवाल लाल मुझे देख रहे, मैं अगर उनके अकाउंट में जाऊंगा, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन है, उनके करीबी लोग कौन है, उनको कमेंट्स करने वाले लोग कौन है, 10 लोगों की स्टडी करूंगा। और अभी हम लोग इतने ऑनलाइन में पावरफुल हो गए ना, सबके गूगल पे के अकाउंट है, पेटीएम के अकाउंट है, फोन पे के अकाउंट है, और मैं सारी डिटेल्स लेता हूँ। अब किसी चर्च में जाऊंगा प्रॉफिट बनकर और कहूंगा फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसका ये बच्चा है, उसका नाम ये इतना साल का है, ये वो कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के ऊपर है, हमने रख छोड़ी है। और फिर मैं कहता हूँ कि देखो परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, देखो आपका मोबाइल चेक करो, आपको बैंक का एसएमएस आएगा, आपके अकाउंट में परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेसिंग का डोर खोल रहा है। और इनका ही कोई व्यक्ति ऑनलाइन में गूगल से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर जो किया जाता है, मनी ट्रांसफर के द्वारा, पेटीएम के द्वारा पैसा अकाउंट में चला जाता है, और वो व्यक्ति खड़ा रहता है, हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आया है, देखो मोबाइल। मुझे समझ भी नहीं आता है, ये पढ़े लिखे गवार लोग हैं, ये पढ़े लिखे गवार लोग, इनको इतना नहीं समझ में आता है कि मेरे अकाउंट में अगर किसी ने पैसा भेजा है, अकाउंट डिटेल्स जाके निकालोगे किसने पैसा भेजा है। जादू से पैसा नहीं आता है, बैंक ट्रांजेक्शन में जादू से पैसा नहीं आता है, नहीं तो रिजर्व बैंक एक दिन पूरी समंदर में डूब जाएगी। ऐसा जादू से पैसा आना शुरू हो गया तो जाके ट्रेस करो कौन से व्यक्ति ने मेरे अकाउंट में पैसा डाला है, बैंक स्टेटमेंट में सब निकल के आएगा। लेकिन लोगों को भावुक बनाया जाता है। अब यहाँ पर फिर शुरू हो जाती है बिजनेस मीटिंग, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट को मिलने के लिए आने के लिए लाइन लग जाती है। प्रॉफिट को मिलना है आपको तो सो योर सीट,
हाथ में कुछ धन लेकर जाओ, फिर वो आपके लिए दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा। ये सारी नौटंकियां और ये सारी बिजनेस स्ट्रैटेजीज आज मसीहत में बढ़ रही है। ये ज्यादा पैमाने में बढ़ने से पहले ये सड़े घाव की शिक्षा है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, गैंगरिंग टीचिंग। अगर किसी को उसका रेफरेंस अगर चाहिए होगा तो मैं रेफरेंस भी देना चाहता हूँ। कहाँ पे लिखा है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 16 और 17 में दिया है। उमनाय और सिकंदर नाम का व्यक्ति था, जिसे मराठी में फिलेत कहा गया है। ये उमनाय और अलेक्जेंडर, इन लोगों की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा को, उन टीचिंग्स को पौलुस कहते हैं कि दिस इज द टीचिंग ऑफ गैंगरिंग। हिंदी में दिया है सड़े घाव की शिक्षा। और ये सड़े घाव की शिक्षा जैसे एक जख्म नासूर होता है, वैसे नासूर जख्म के जैसा मसीहत में ये शिक्षा फैल रही है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग भरमाए जा रहे, बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे। आइए आगे पढ़ता हूं। वे सब लोग अपना काम लोगों को दिखाने के लिए करते, वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते। वे अपने ताबीजों को, बाइबल कहती है कि वो चौड़ा करते। अभी ये ताबीजों को चौड़ा करना मतलब अपनी सीने के ऊपर वो ताबीज, अपना सीना तान कर अपने नाम। अभी कुछ लोग ताबीज को चौड़ा करते मतलब क्या, अपने पोस्टर्स। उसकी सभा में 10 लोग भी नहीं आते, वो लोग क्या करते, दिनाकरन की मीटिंग की भीड़, बेनिन की मीटिंग की भीड़, या रेनॉल्ड मॉन्की की मीटिंग में जो भीड़ आती है ना, वो भीड़ का पोस्टर कॉपी करने का, उसको क्रिएट करने का, उसको बनाने का, और उस भीड़ के सामने माइक लेके खुद खड़ा हो जाने का। मैंने एक पास्टर को डायरेक्ट बोल दिया था, पास्टर जी ये जो भीड़ पीछे दिख रही है, क्या वो आपकी सभा में आने वाली भीड़ है? क्योंकि मैं उनको जानता था अच्छी तरह से। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपका मतलब क्या है? मैंने उनको कहा कि हम परमेश्वर के दास हैं, अगर हमको काम करना है, एडवर्टाइज भी करनी है, तो वो भी सच्चाई से करनी चाहिए। ये दिनाकरन की भीड़, दिनाकरन का फोटो हटा दिया, आपका फोटो लगा दिया। ये सब अपने ताबीजों को बड़ा करते। कैलेंडर्स पे अपने फोटो, आज घड़ियों के अंदर उनके फोटो आ रहे। लोग आज उनके घर में टीवी के ऊपर, शोकेस के ऊपर सेवक और उसकी पत्नी का फोटो लगा के रखे। आज ये सब बातें, ताबीजों को चौड़ा करने वाली बातें आज मसीहत में बढ़ रही है। ये झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और ये झूठे सेवक आज कहीं ना कहीं मसीहत में विश्वासियों को बिगाड़ रहे, भरमा रहे, गुमराह कर रहे और एक सही बुनियादी नींव से उनको अलग कर रहे। यही ताबीजों को चौड़ा करने वाली बात। तेल के ऊपर अपना फोटो, तेल की बोतल पे फोटो, पानी की बोतल पे फोटो, ऐसा लंबा हाथ, जैसे आज जैसे ये अन्य जाति के बाबा लोग जैसा करते, सेम ये जो तांत्रिक लोग जैसा करते। आप अगर मुंबई में जाओगे तो मुंबई की ट्रेन में आपको पोस्टर्स दिखेंगे, वहां पे लिखा होगा मिलिए बाबा सिराजुद्दीन से, मिलिए बाबा तवाजुद्दीन से, 10 घंटे में इलाज मिल जाएगा। और वहां पे लिखा होता है क्या फैमिली में प्रॉब्लम है, क्या शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रही है, तंत्र मंत्र है क्या, वशीकरण करना है क्या, सक्सेस मिलना है क्या, ये सब बातें आप मुंबई के ट्रेनों में आप देखोगे। यही बातें ताबीजों को चौड़ा करने वाली बातें। हमें ताबीजों को चौड़ा करने के लिए नहीं बुलाया है, हमको यीशु के नाम को चौड़ा करने के लिए बुलाया है। जब हम जाएंगे ना उसके सामने, हर एक सेवक, हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर, हर एक मैन ऑफ गॉड, हर एक वुमेन ऑफ गॉड, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम ऊपर जाएंगे ना तो हमको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनी बड़ी सेवकाई की, हमको ये सवाल किया जाएगा आपने कैसी सेवकाई की, कितनी बड़ी सेवकाई की। ये नहीं पूछा जाएगा आपने कैसी की। क्या जवाब देंगे हम? मेरी बड़ी सेवकाई मुझे स्वर्गीय राज्य में स्थान नहीं देगी, मेरी कैसी अच्छी सेवकाई है वो मुझे स्वर्गीय स्थान में जगह देगी। आगे चलते हैं। और अपने वस्त्रों के कोरों को बढ़ाते, और अपने वस्त्रों के कोड़ों को, यहाँ पे दिया कोरे को बढ़ाते। अब ये थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है। वस्त्रों के कोर मतलब ये लोग जो पहले पायजामा शर्ट पे सेवकाई करने वाले, शर्ट पैंट पे एक साधारण सेवकाई करने वाले, आगे जाके ये दुनिया की स्ट्रेटेजी को अपनाते। मैं नहीं कहता हूं कि हम ब्लेजर नहीं पहनना चाहिए, पहनो, लेकिन इनके कपड़े इस तरीके के बन जाते, एक अलग प्रभाव वो डालना चाहते कलीसिया के अंदर, अलग प्रभाव लोगों के सामने डालना चाहते, ताकि
लोगों की आंखें उनके ऊपर आकर टकटकी लगाकर रुक जाए, लेकिन आपका और मेरा मकसद क्या है? भजन संहिता 34:5 कहता है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुख लज्जा से काला नहीं हुआ, तो उनका मुख तेजोमय हुआ। आज बहुत सारे सेवक और सेविका, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज विश्वासियों को केवल अपनी ओर ध्यान लगाने के लिए बात करते। लुक एट मी, मेरी ओर देखिए, मेरी ओर बात देखिए, मेरी ओर आकर्षित हो जाइए। लेकिन एक सच्चे सेवक की पहचान क्या है? वो केवल मीडिएटर का काम करता है, वो लोगों को मसीह की ओर अपनी दृष्टि लगाने के लिए सिखाता है। इसलिए भजनकार करता है कि मैं अपनी दृष्टि पर्वता की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहां से मिलती है? लेकिन वो आगे कहता है, आकाश और पृथ्वी का उत्पन्न करता, उससे मुझे सहायता मिलती। वो पर्वतों से दृष्टि निकाल कर आकाशों की ओर लगाते। लेकिन आज लोगों को दृष्टि पर्वतों की ओर लगाने की ओर आज आकर्षित कर रहे। हमारी चर्च की ओर देखो, हमारी चर्च बिल्डिंग की ओर देखो, हमारे लोगों की ओर देखो, क्वायर टीम की ओर देखो, मेरे पास्टर की ओर देखो, पास्टर की वाइफ की ओर देखो। हालेलुया। और बाइबल का परमेश्वर कहता है कि लोगों को भी यही अच्छा लगता है। किसको? जो भावुक है, जो इमोशनल है। आगे चलते। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य स्थान, यहां पे 2 बार मुख्य लिया है। भोज में जब वो कहीं पर अलग जगह पे रहते, उनको भोजन में मुख्य स्थान चाहिए, और सभाओं में उनको स्पेशल जगह चाहिए। वास्तविक याकूब की किताब में कहा गया है, अगर कहीं पर तुझे बुलाया गया है ना, तो डायरेक्ट ऊपर मत जा, तू नीचे बैठ। अगर कोई तुझे आदर के साथ बुलाता है ना, तब वहां पे आज मुझे आपको बताना है कि ये सब बातें, अलग तरीके की बातें कहीं ना कहीं मसीहत को बिगाड़ रही है। ये वे लोग हैं जिनको भोजन में मुख्य स्थान चाहिए और सभाओं में मुख्य स्थान चाहिए। अगर सभाओं में मुख्य स्थान नहीं मिलती है, वहां पे उनको अपमान होने वाली बात महसूस होती है। उनको वहां पे उनका बड़ा अपमान, इंसल्ट हुआ ऐसा लगता है, और वहां से गुस्से से चले जाते। लेकिन यीशु मसीह गरीबों में, झोपड़ियों में, खेतों में साधारण लोगों के पास जाकर उनकी लेवल में आकर बात करता था। इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद मनुष्य का पुत्र बनकर जिया। हालेलुया। आगे चलते। बाजारों में नमस्कार, बाजारों में नमस्कार, और मनुष्य में रब्बी कहलाने का उन्हें भाता है। बाजारों में नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड वो नहीं करेंगे खुद होके। जब कोई व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड करेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, वो खुद होके किसी को नहीं कहे, सिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड, ब्रदर प्रेज़ द लॉर्ड। वो दूसरा है, देखो अपना ये जा रहा है, अब ये आपने को प्रेज़ द लॉर्ड करेगा, तब आप उसको करेंगे। उनको बाजारों में नमस्कार चाहिए, ताकि 4 लोग देखे, अरे ये कोई तो फादर है, ये कोई तो भी वीआईपी है। ये सब बातें आज चल रही है। खुद होके नहीं करेंगे, कभी कभी देखकर भी अनजाना हो जाते, देखकर भी अनदेखा करते। अब जब वो विश्वास, पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब एक्टिंग चल रही है। ये सारे कलाकार है, लेकिन खुदावन को कलाकार नहीं चाहिए, खुदावन को ईमानदार चाहिए। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। आगे कहा गया है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। अभी एक नया ये भी आया है, पापा 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 पापा, डैडी डैडी डैडी। चलो एक रिलेशन के स्वरूप में ठीक है, लेकिन इसको हमने पैटर्न नहीं बनाना चाहिए। ये पापा भक्त बहुत हो गए। हमारा पापा एक ही है जो ऊपर बैठा है, जो सारी दुनिया का पापा है। उस पापा के अधीन रहो, फिर कलीसिया के पापा के अधीन में आ जाओगे आप। वो पापा के अधीन में, और इधर कलीसिया के पापा को ही खुश कर रहे। पौलुस तीमुथियुस को कहता है, मेरे विश्वास का बच्चा, मतलब वो विश्वास का बाप हो गया। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, वो दूसरे किताब यूहन्ना चेला, वो दूसरे पत्र में लिखता है, मेरे विश्वास के बच्चे। लेकिन उन्होंने ये पैटर्न नहीं लाया। लेकिन आज की डेट में ये पापा भक्तों का पैटर्न आया हुआ है। बहुत सारी जगह पर आज परमेश्वर को उतना महत्व नहीं, लेकिन उतने चर्च के पास्टरों को, फादर को उतना महत्व आ गया है। और वहां पे अगुओं को पापा भक्त आज वहां पे तैयार हो गए, और कहीं ना कहीं लोगों को स्पिरिचुअल मार्ग से इमोशनल मार्ग में लेकर आ गए, कहीं पर आत्मिक मार्ग से निकालकर उन्हें भावुकता में मार्ग में लेकर आए।
हमें निश्चय हमारे अगुओं का आदर करना है। वो हमारे आत्मिक पिता है जिन्होंने हमको बढ़ाया, वचन सिखाया है। लेकिन मैं आज एक आपको सावधानता होने का इशारा देना चाहता हूं। एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी का 13 अध्याय। देखो, आप गौर से सुनो इस वचन को। अगर इस वचन को आप समझोगे ना, आप कभी धोखा नहीं खाओगे। मेरे को इस वचन के द्वारा खुदावन ने बात की। मेरा सवाल था, क्योंकि मैं कुछ उलझन में था कि ये लोग ऐसे क्यों है। मैं जिसको आत्मिक पिता कहता था या जिसी को मैं बहुत अनॉइंटेड समझता था, बाप की जगह पे देखता था, लेकिन उनके कुछ गलत काम मेरे सामने आ गए। तब मेरे अंदर परमेश्वर ने इस वचन के अंदर, वचन के द्वारा मेरे अंदर खुदावन ने काम किया और कहा, भावुक मत हो। मेरा वचन क्या कहता है सुन। इब्रानी 13 अध्याय वचन 7, हिब्रूज चैप्टर 13 एंड वर्स 7, इब्री का पत्र 13वां अध्याय वचन 7 काय सांगता ऐका। जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे लीडर्स थे, जो तुम्हारे पासबान थे, अपोस्टल थे, प्रॉफिट थे, इवांजलिस्ट थे, शिक्षक थे, जो तुम्हारे टीचर थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, जिन्होंने वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण करो, उन्हें याद रखो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनको इज्जत दो। लेकिन ध्यान से, गौर से सुनो, ध्यान से, भावुकता में नहीं, इमोशन में नहीं, ध्यान से, अक्ल बुद्धि से, कान लगाकर, आंख लगाकर, मन लगाकर, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर। एक एग्जाम्पल मैं मेरे ऊपर लेता हूं। अगर मैं आज वचन दे रहा हूं, मैं बहुत अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बहुत कौन सारे पास्टर जी शिक्षा के द्वारा हम आशीषित हो रहे, बहुत जबरदस्त परमेश्वर आपको चला रहा है। मैंने अबशालोम के ऊपर प्रचार किया, उसके ऊपर बहुत सारे यूथ ने मुझे कॉल किया कि पास्टर जी परमेश्वर ने हमसे बात की और बहुत अद्भुत रीति से खुदा ने आपको चला। देखो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे ऊपर ले रहा हूं मैं। कुछ समय के बाद एक समय ऐसा आएगा, शायद मैं बहक जाऊंगा, शायद मेरी टीचिंग चेंज हो रही, मेरा बर्ताव चेंज हो रहा है, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो रही, मैं गलत राह पे चल रहा हूं। तब मैंने 1 साल पहले जो प्रचार किया, जो सेवकाई की, वो बातों को आपको स्मरण रखना है। लेकिन 1 साल के बाद आपको राजू ठाकुर को ध्यान से देखना है। अरे ये किसके साथ जा रहा है? अरे ये सही वचन प्रचार कर रहा है क्या? ये अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड बात कर रहा है क्या? ये अकॉर्डिंग टू वर्ड चल रहा है क्या? आपको ध्यान से मेरी चाल चलन को देखना होगा। आपको अधिकार है मुझे जांचने का। आप न्याय नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जांच सकते हो, परख सकते हो। यू कैन टेस्ट। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:1 में हमें वो अधिकार दिया गया है। देखो क्या कहता है वचन, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखो, शुरुआत नहीं। शुरुआत में तो सब पावरफुल होते, अंत मतलब शुरुआत करने के बाद मिडल वे में आगे आगे जैसा चलेंगे, अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। कुछ लोग प्रारंभ की बातों को देखकर इंप्रेस होते और अनुकरण करते। सॉरी, उस जगह पे मैं क्यों ना हूं ना, आप मुझे भी जांच सकते हो, आप मुझे भी परख सकते हो। अगर मेरी गाड़ी कहीं गड़बड़ी है, अगर मेरे विश्वास में कहीं गड़बड़ी है, मेरे प्रचार में कहीं गड़बड़ी है, मेरे जीवन में कहीं गड़बड़ी है, मेरे कैरेक्टर में अगर कोई गड़बड़ी है, तो उसका आप ध्यान से उस चाल चलन को देखो और फिर बाद में मैं जो बता रहा हूं, अगर वो योग्य है तो विश्वास का अनुकरण करो। अगर मैं बता रहा हूं अगर अयोग्य है, तो मैं आपको बता दो बिल्कुल अनुकरण मत करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलते हैं वहां पर मत्ती का 23 अध्याय पे जहां पे आपने रुके थे। आगे कहा गया है, और स्वामी भी ना कहलाना, मालिक भी ना कहलाना उस अगुवे को, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। हमारा एक ही स्वामी है, यीशु स्वामी। बाकी कोई स्वामी नहीं है हमारा। पैसा भी हमारा स्वामी नहीं है, हमारा मालिक भी हमारा केवल वो दुनिया का संसार का स्वामी है, लेकिन हमारी आत्मा का स्वामी यीशु स्वामी है। हालेलुया। अर्थात जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाए। ये टॉपिक अलग है, यहाँ पे रुकता हूं। फिर हम चलते हैं जहां पर यिर्मयाह की किताब में हमने अंत किया था। यिर्मयाह की किताब में जहां पे हमने अंत किया था, वो अंत हमने
5वें अध्याय का 30 वचन से किया था। यहाँ पे दिया कि देश में ऐसा काम होता है, देश में ऐसा काम होता है मतलब लोगों को भरमाने वाली शिक्षा, गिफ्ट्स के ऊपर लोगों को आकर्षित करने वाली शिक्षा, हीलिंग मिरेकल प्रोफेसी की हुई शिक्षा, जिसके द्वारा बड़े पैमाने में हमने देखा कि लोग चिड़ियों के नहीं, जैसे चिड़िया पिंजरे में वो शिकारी बंद करता है, जैसे आगे हमने देखा था उसमें कि चिड़ीमार जैसे चिड़ियों को पिंजरे में बंद करता है, जैसे फंदा लगाता है, उनको वश में करता है और बुरे कामों की सारी सीमा को पार करता है। अनाथों का न्याय करता नहीं, लेकिन धनवानों के लिए आधी रात के लिए दौड़ कर जाता है, गरीबों के पीछे जाता नहीं है, जरूरतमंद को उसकी जरूरत को पूरा करता नहीं, लेकिन जो पैसा देता है, जो मोटी रकम देता है, उनके पीछे दौड़ता है। ये सब बातें हमने देखी है। अब उसके बारे में 30 वचन कहता है देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। आचकित होना चाहिए, क्या चल रहा है भाई, कोई किसी को ध्यान ही नहीं इन बातों का। आगे दिया है भविष्यवक्ता झूठ मूठ की भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। याजक और भविष्यवक्ता ये मिलीजुली भेड़ हो गई, ये मिलीजुली सेवकाई हो गई। और मिलीजुली सेवकाई करते जब कोई याजक, कोई पास्टर अपनी कलीसिया में अगर किसी सेवक प्रॉफिट को बुलाता है तो पहले ही प्री प्लान किया जाता है, आप ऐसा करो, पैसों के ऊपर बात करो, देने के ऊपर बात करो, लोगों को थोड़ा तैयार करो, लोगों को आज आप फाइनेंशियल बातों में आप बताओ, ये प्लान किया जाता है। बहुत सारे पास्टर अगर उनके चर्च में मुझे कभी कभी बुलाया जाता है, बहुत सारी जगह पे परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आज भारत के कम से कम 10 राज्यों में मैं सेवकाई के लिए जाकर आया हूं, लेकिन मुझे महाराष्ट्र के बाहर ये बातें नहीं दिखी इतनी। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई चर्च मुझे इनवाइट करता है तो मेरा एक अनुभव है, 60% पास्टर्स क्या कहते हैं पता है, पास्टर जी थोड़ा आपका प्रचार हो गया ना तो अंत में ना थोड़ा देने के ऊपर शिक्षा दे दो, ऑफरिंग के ऊपर, 10वां अंश के ऊपर। ये पास्टर दूसरे पास्टर को कहता है, मैं उनको एक ही कहता हूं, पास्टर जी मुझे परमेश्वर का आत्मा जो चलाएगा मैं वही बात करूंगा, मैं आपकी हुकूमत में या आपकी प्रभुता में प्रचार नहीं करूंगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है उस कलीसिया में हम जाते हैं, परमेश्वर का कलाम ऐसा आता है, ज्यादा से ज्यादा लाठियां, ज्यादा से ज्यादा कोड़े, वचन की कोड़े पास्टर और उसकी फैमिली को ही बैठती है। वो फिर से हमको बुलाता नहीं है और हम भी कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, हमको फिर से बुलाया नहीं तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन जो खुदा ने कहा है वही बात करके जाऊंगा। कभी पास्टर को कोड़े बैठते तो कभी कलीसिया को कोड़े बैठते, क्योंकि खुदा कभी हनी भेजता है तो कभी कड़वा रस भी भेजता है। हमें सभी बात से तैयार रहना चाहिए। आज ये सब बातों से मिली भगत हो जाती है और याजक और भविष्यवक्ता एक साथ आकर लोगों के ऊपर प्रभुता करते हैं। और आगे बाइबल कहती है मेरी प्रजा को यह भाता भी है, मेरी प्रजा को यह भाता भी है, प्रजा के लोगों को यह भाता भी है। और नए नियम में अगर हम देखेंगे तो नए नियम में ऐसा दिया है तीमुथियुस की किताब में, वहां पे स्पष्ट रीति से दिया है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे वहां पे दिया है कानों को मीठा लगने वाला, कानों की खुजली मिटाने वाले प्रचार लोगों को अच्छा लगता है। आइए उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 3 वचन से आगे, 2 से पढ़ता हूं। क्योंकि तू वचन का प्रचार कर, समय और समय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। उलाहना दे मतलब वहां पे चेतावनी दे, डांट और समझा। उलाहना, डांटना और समझाना, ये तीनों बात वचन में आती है। कुछ लोग कहते हैं हमको समझाओ ना, हमको समझाओ ना। अब कितने बार समझाने का है, फिर कभी उलाहना पड़ता है, चेतावनी देनी पड़ती है, फिर कभी कभी डांटना पड़ता है। और बाइबल कहती है गुप्त प्रेम से खुली डांट बहुत अच्छी होती है, जिसके द्वारा हम सीधाई की चाल चलते हैं। आगे दिया है क्योंकि ऐसा समय आएगा, यहाँ पे भविष्यवाणी की गई है पौलुस के द्वारा, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। इसलिए हमारी ऑनलाइन में
जहाँ पे खरा उपदेश होता है ना, वहां पे ज्यादा पैमाने में लोग नहीं रहते, लेकिन जहाँ पे गाड़ी बंगला नौकरी छोकरी टीवी बीवी, अमेरिका का वीजा, लंदन का वीजा, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, बड़ी प्रोफेसी, जहाँ पे ये होती है ना, वहां पे जो कानों को मीठी लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, खुश करने वाली बातें होती ना, वहां पे एक बड़ा जन समुदाय चलता है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है, अंतिम समय में ऐसा समय आएगा, लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, पर गौर से सुनो, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पे लगाएंगे। हालेलुया। ये मेरी भाषा नहीं है बाबा, ये बाइबल की भाषा है। वो अपने कानों की खुजलियों के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनों को खुश करने वाले उपदेशों को की एक भीड़ जमा करेंगे, उन्हीं उपदेशों के लाइन में जाएंगे, उनके चर्च में जाएंगे, उनको ही बुलाएंगे, उनके ऑनलाइन सेशन में रहेंगे, जो हमारे कानों को मीठी मीठी बात सुनाएंगे, जो हमारे लिए अच्छी अच्छी बात, जो हमें पश्चाताप करने के लिए नहीं बताएंगे, जो हमें हमारे पाप अपराधों को एहसास नहीं दिलाएंगे, वहां पे नहीं जाएंगे। और आगे दिया है, वो अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे। ये समय आ गया है। हम जिस समय में जी रहे हैं ना जीजो, ये वही समय है जहां पर लोग सत्य से कान फेर ले रहे। ये वही समय है जहां पर लोग सत्य से कान हटा ले रहे। यही समय है, वो शुरू हुआ है वो समय। लेकिन आप क्या सुनते हो? आप किसको फॉलो करते हो? जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अगर कोई उलाहना देने वाला संदेश देता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपका आत्मिक जीवन खतरे में। अगर आपको डांट लगाने वाला संदेश कोई दे रहा है, अब वो डांट आपको अगर बुरी लगती है और आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, तो आपका आत्मिक जीवन खतरे में। लेकिन जहां पे आपको मीठी मीठी बात सुनाई जाती है, ये मीठी मीठी सुन सुनकर आज स्पिरिचुअल डायबिटिक हो गए लोग। आज स्पिरिचुअल डायबिटिक लोगों के लिए अगर डायबिटिक का शुगर लेवल अगर नीचे लाना है, तो उसके लिए कड़वी दवाई की जरूरत होती है, या तो इंजेक्शन आइसोलेशन दिया जाता है, तब जाके वो शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। आज बहुत परिस्थिति खराब है मसीहत की। आज सब जगह पर ऐसा ही हो रहा है। मैं परसों बैंगलोर का एक वीडियो देख रहा था, वहां पे वो प्रचारक खुद को भविष्यवक्ता कहता है। भविष्यवक्ता खड़े हो गए साहब, उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार शुरू किया। कितने साल तक इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने बात नहीं की, तो भी वो इब्राहिम परमेश्वर के साथ चल रहा था। तुरंत फिर वो मैसेज साइड में रह गया, उससे शुरू कर दिया लोगों को कानों को अच्छा लगने वाला। यहाँ पे जे से कोई है क्या? जे नाम जिसका शुरुआत होता है। अगर कलीसिया में कितने लोग होंगे जिसका नाम जोसेफ होगा, जिसका नाम जोशुआ होगा, खड़ा होगा जे नाम से। खुदावन मुझे बता रहा है परमेश्वर आपके लिए ये करने जा रहा है, आपके बच्चों को लेके जा रहा है। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक आपको बहुत ही आपको मजेदार बात बताऊंगा। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा। मैं बहुत हंसा उस व्यक्ति को देखकर, जो आज एक टीवी प्रचारक है, मुंबई का एक बड़ा प्रचारक है। उसका सरनेम बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ लो। फर्नांडिस, बहुत बड़ा प्रचारक है। उसका प्रचार में देख रहा था, शुभ संदेश चैनल पे आ रहा था। प्रचार विचार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। और बाद में कहता है कि चलो आप प्रॉफिटिक रेलम में आते, और कहता है कि लॉर्ड शोइंग मी somebody come with lottery ticket, लॉर्ड शोइंग मी somebody come। अभी somebody में स्त्री आया है क्या पुरुष आया है, लड़की आया है क्या लड़की आया है, नहीं बताया। लड़का लड़की नहीं बताए, मेल है या फीमेल है वो नहीं बताए। अंधेरे में मैं कहता हूं ना, 4 पत्थर फेंक के मारेंगे ना, एक तो लगने वाला है। अब पत्थर भी ऐसी जगह पे लगाए जहां पे बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं ज्ञानियों को उसके ज्ञान में पकड़कर उसको गिरा देता हूं। देखो, बड़ा प्रचारक, टीवी प्रचारक क्या कहता है? somebody come with lottery ticket, come front, Lord will bless you today, show your lottery ticket। देखो क्या कह रहा है। आप बहुत एंजॉय करोगे इस बात पे। अब वो एक बहन आई आगे, एक गोवन स्त्री थी शायद, उसका पहरा वैसा लग रहा था। वो मस्त अपना वो शर्ट था, फूल वाला, गुलाब का शर्ट था, स्कर्ट था छोटा, वो आ गए एकदम मस्त। उसे लॉटरी का टिकट निकाला। वो के पास पासवान कहते, प्रॉफिट साहब कहते
लॉर्ड विल ब्लेस यू थ्रू दिस लॉटरी। एंड जो आपको मिलेगा ना, सो योर बेस्ट सीट इन द किंगडम ऑफ गॉड। क्या ये अकॉर्डिंग टू वर्ड योग्य? अगर लॉटरी खेलने वाला अगर हमारी कलीसिया में आता है तो एक सच्चा भविष्यवक्ता, एक सच्चा पास्टर क्या कहता है? ये पाप है, ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, और खुदावन को ये अच्छा लगता नहीं है। एक सच्चे पासवान की पहचान ये है जो यहां पे उस व्यक्ति को डांट लगाना चाहिए था। आज डांट लगाने वाले सेवक कहां गए? उलाहना देने वाले सेवक कहां गए? समझाने वाले कहां गए? आज अगर इन बातों को अगर सेवक लोग बढ़ावा दे रहे, आज एक बहन लॉटरी लेकर आई है तो क्यों नहीं कलीसिया के सब लोग अभी आ जाएगा दिवाली बम्पर लॉटरी, सब लोग बम्पर लॉटरी टिकट लेकर आएंगे। और हाथ कुछ लोग ये भी कहेंगे आने वाली बात, अपने अपने टिकट को ऊंचा उठाओ, नाउ आई एम गोइंग टू पे फॉर योर लाइव लॉटरी टिकट। मुझे ऐसा खराब लगता है। अगर परमेश्वर अगर कभी अगर परमिशन देगा वचन के अनुसार, आकर कहेगा कि ऐसे लोगों को जाकर आपको जो पनिशमेंट देना है वो पनिशमेंट दे दो, तो अगर परमेश्वर अगर मुझे देगा ना तो मैं बहुत अलग तरीके से पनिशमेंट करूंगा। परमेश्वर अगर कहेगा तो, ये केवल मैं मजाक में बोल रहा हूं, इसको सीरियस नहीं लेना। कैसे कैसे लोग हैं और इनके बड़ी तादाद में फॉलोअर्स है। यार प्रॉफेट प्रोफेसाई, क्या चल रहा है मसीहत में? सिस्टर मनीषा फर्नांडिस, आपका सरनेम फर्नांडिस है इसलिए मैंने आपको नहीं बोला। एक है सेवक, मैं उसका पूरा नाम नहीं लूंगा, फर्नांडिस सरनेम है, टीवी प्रचारक है, और ये सेवक। उसके बाद दूसरा हुआ। देखो आपको मैं ये लिविंग एग्जांपल क्यों बता रहा हूं? क्यों मुझे जो देखने वाले लोग हैं ना वो संभल जाए, वो सुधर जाए, वो बच जाए। फिर उन्होंने कहा, लॉर्ड शोइंग मी वन नेम, I don't know what is this. Maybe this is somebody's name, maybe this is house name, maybe this is society name, complex name, Marigold. Lord showing me this name, Marigold. सडनली एक सिस्टर आ गई, यस पास्टर, मैं मैरीगोल्ड सोसाइटी में रहती हूँ, मैरीगोल्ड सोसाइटी में फ्लैट नंबर 502। आपको पता है मैरीगोल्ड नाम का एक ऐसा कंस्ट्रक्शन सोसाइटी, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डर की एक संस्था है जो इंडिया में मेट्रो सिटीज में वो अपने कंस्ट्रक्शन करती है। उसमें से हमारे पुणे में कल्याणी नगर में उनका बड़ा सोसाइटी है, जहां पे गोल्ड एडलैब नाम के थिएटर के पीछे बड़ी सोसाइटी है मैरीगोल्ड। अभी पास्टर जी, प्रॉफिट जी, देखो यहाँ पे क्या कहते, मुझे नाम बता रहा है। देखो अंधेरे में 4 पत्थर मारा, एक पत्थर लगा, एक सिस्टर आ गई सामने और उसको कहना शुरू कर दिया, ओ सिस्टर यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन, आप बहुत आशीषित बहन हो, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और एक फ्लैट देने जा रहा है। और ये देखो सिस्टर जब आई ना बहुत नॉर्मल थी, एकदम आराम से आई, और जैसे भविष्यवाणी हो गई ना, धड़ा 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 एकदम बॉडी वाइब्रेशन शुरू हो गया, ऐसा हिलना शुरू हो गया। और जैसा हिलना शुरू हुआ, पास्टर जी के लोग पीछे आ गए, उसने देखा कोई उसको हाथ लाया, धड़ाम से गिर गई। भविष्यवाणी में गिरना, ये चल रहा है यार मसीहत में। जाके देखो आप, ये बातें मैं कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूं। अब जब मैं ये बातें बोल रहा हूं, मैंने ये सब बातों का स्टडी किया है, ये स्टडी करने के बाद मैं ये बता रहा हूं। आज जैसे हमने यिर्मयाह नबी की किताब में देखा कि लोग, मेरे प्रजा को भी यही भाता है, और 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 2 से आगे हमने देखा है कि कानों की खुजली, अपनी अभिलाषाओं को और अपने दिल को अच्छे लगने वाले उपदेशक लोग बटोर लेते और सत्य से अपना कान फेर लेते। आया वो समय, क्या चल रहा है कलीसिया में? इतना अच्छा प्रचार किया, इतना अच्छा प्रार्थना किया, शुरुआत इतना आत्मिक हुआ और अंत शरीर में हुआ। दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन आज वहीं पर ही एक बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। आज लोगों को केवल दिखावा का जीवन अच्छा लगता है, जहाँ पे डेकोरेटिव सब बातें, जहाँ पे सब एकदम क्या कहते हैं ऑफिशियल बातें दिखाया जाता है, बहुत वहां पे एकदम प्रोफेशनल बातें दिखाई जाती है, वहां पे लोगों को लगता है वहां बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर एक बड़ी भीड़ भरमाई जा रही है, वहां पर एक बड़ी भीड़
गुमराह की जा रही है, जहां पे ये बताने के लिए तो वो परमेश्वर के दास है, लेकिन काम कर रहे लूसीफर का। आप कितना मेरे साथ सहमत है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये व्यक्तिगत अनुभव में बता रहा हूं। अगर तुम सही सेवक हो, सच में भाई, ऐसे कुछ गलत लोग भी है जिनको राइट गाइडेंस भी है, इसका मतलब ये नहीं जो आपने ऑलरेडी व्यवस्था विवरण के 13 अध्याय में देखा है, आपको वो भी जांचना है कि क्या दिस इज फ्रॉम गॉड, दिस इज फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड, क्या दिस इज फ्रॉम वर्ल्ड, या वर्ड के द्वारा है या वर्ल्ड के द्वारा है। आपको समझना होगा दुनिया के द्वारा है या संसार के द्वारा है या परमेश्वर के द्वारा है। लोगों को यही अच्छा लग रहा है। मैं ये बात के ऊपर अगर दिन भर भी बात करूं तो कम पड़ेगा। क्या मैं अगर गलत बोल रहा हूं, अगर मेरी शिक्षा कहीं पे गड़बड़ है या मैं कुछ गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। मेरा इस शिक्षा को देने के पीछे का उद्देश्य यही है, परमेश्वर के लोग सावधान हो जाए और कोई गुमराह ना हो जाए, कोई फंसाए नहीं जाए, कोई गलत शिक्षा का अनुकरण ना करे, कोई गलत सेवकाई, झूठी सेवकाई में ना जाए, कोई झूठे सेवकों के पीछे ना चले। यही मेरा मकसद है। कोई राजू ठाकुर के पीछे ना है, आपको चलना है यीशु के पीछे चलना है, पिता को ऊंचा उठाना है, आत्मा की चाल चलना है। यही बात करनी है आपको। आइए आगे कुछ वचन को पढ़कर फिर हम रुकेंगे। इर्मिया नबी का 6वां अध्याय, जो 5वां अध्याय का ये पढ़ा नहीं मैंने। मेरे प्रजा को भी यह भाता है, परंतु अंत के समय में तुम क्या करोगे, मतलब न्याय के समय में क्या करोगे, क्या करोगे न्याय के समय में, क्या भुगतान दोगे न्याय के समय में। आज परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी बताया है। परमेश्वर कहेगा कि मेरे सेवकों के द्वारा, सही सेवकों के द्वारा मैंने जागरूक किया था, लेकिन तू भरमाया गया या भरमाई गई, क्योंकि तू भावुकता में बहता था, भावुकता में बहती थी। पढ़ेंगे हम 6वां अध्याय। ये वचन को पढ़कर मैं केवल समाप्त करूंगा और परसों के सेशन में इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आप भी इसको पढ़ो। इर्मिया नबी का 6वां अध्याय 6वां अध्याय वचन 13 से आगे, फ्रॉम वर्स 13। क्योंकि उनमें छोटे से लेके बड़े तक, उनमें उस जमाने में न्याबी की बात कर रहे हम भी, क्योंकि परमेश्वर का वचन रेमा भी है और लोगोस भी है। लोगोस इतिहास दर्शाता है और रेमा वर्तमान, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को दर्शाता है, हमारा समय। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची है। अगवा लालची है, अगवे की फैमिली लालची है, अगवे के रिश्तेदार लालची है, अगवे के असिस्टेंट और उसकी टीम लालची है, उसके साथ साथ कलीसिया भी लालची है। सभी के अंतर वो लालच पाया जाता है। आगे देखो, और क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक सबके सब छल के काम करते, सबके सब धोखाधड़ी के काम करते। आगे दिया है, वे शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। कितनों ने भविष्यवाणियां की इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पहले, शांति है, शांति है, सब कुछ खुदावन कर रहा है। सडनली हेवनली डोर विल ओपन, एक बारिश आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबने शांति है कहकर ऐसी भविष्यवाणियां की। पंजाब से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को, बहुत सारे झूठे मसीहों को, बहुत सारे झूठे सेवकों को परमेश्वर ने एक्सपोज किया, जिनके शब्द फेल हो गए। एक अफ्रीकन बड़ा भविष्यवक्ता है, उसकी भी भविष्यवाणियां फेल हो गई और वो उसके न्यूज चैनल में क्या लिखता है पता है? मुझे पता नहीं, कोई भरमाने वाले आत्मा ने मुझे ये बताया है, ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। वाह भविष्यवक्ता पहले बताता है कि अभी एक बारिश आएगा, 7 अप्रैल को बारिश आएगा, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, और 8 अप्रैल से कोरोना वायरस बढ़ता है। तब वो कहता है मुझे पता नहीं, कोई अलग आत्मा ने मुझे चलाया, कहता है अननोन स्पिरिट लीड मी, ऐसा कहता है वो। फिर तो अभी तक अननोन स्पिरिट के द्वारा ही चलाया जा रहा था। तेरे पास बड़ी भीड़ आती है, इसका मतलब तेरे पास पवित्र आत्मा, ये नहीं कहा जाता है। पंजाब में एक व्यक्ति ने कहा, बड़ा भविष्यवक्ता सिंह इज किंग, उसने कहा वहां पे ऐसा होने वाला है, परमेश्वर सारी दुनिया, मैं कोरोना वायरस को खत्म करने जा रहा हूं, बोले धर्मोत 15 अप्रैल के बाद खत्म होगा। उसका ही कॉपी हमारे कुछ महाराष्ट्र के भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ती ने किया, सब फेल। शांति है उन्होंने कहा,
लेकिन शांति कुछ भी नहीं। वे मेरे लोगों के घाव को ऊपरी ऊपरी चंगा करते, लेकिन अंदर घाव सड़ रहा है घाव, सड़े घाव की शिक्षा के द्वारा। मैं इसके ऊपर अगले सेशन में बात करूंगा, आप भी पढ़ो इसको। बहुत रियलिटी बेस पे परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है। मैं कुछ बहुत बड़ा सेवक नहीं हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझे जो बता रहा है मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूं। किसको अच्छा लगे या लगे उसके मुझे कुछ भी लेन देन नहीं है। मैं खुदावन जो बता रहा है वही बात मैं आज आपके सामने सच्चाई को प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि खुदा कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज ये सच्चाई सामने रखी है। आपको आप परमेश्वर ने चुनाव का वरदान दिया है, चुनाव करना ही आपका काम है। बहुत गंदी बातें चल रही है, बहुतों ने शांति है लेकर कहा, लेकिन हमने अप्रैल से लेके जुलाई एंड तक जो कुछ भी सहा है, हम सब ने सहा है, हम सब गवाह है कि हम किस हालात से गुजरे। और बहुत सारे लोगों ने कहा सडनली हेवनली डोर विल ओपन, कहा हुआ दरवाजा परमेश्वर ने डोर बंद कर दिया है। और वह भी कहता है दूसरा इतिहास 7:14 में, जिनको मेरा नाम दिया गया है वे मेरे लोग अगर नम्र होकर दुष्ट मार्गों को छोड़कर मेरे दर्शन के अभिलाषी होकर जब प्रार्थना करेंगे, तब वो कहता है मैं स्वर्ग से उनको सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। इंग्लिश में दिया है आई विल हील देयर लैंड, मैं उनकी भूमि को चंगा करूंगा। कब? जब मेरे लोग सही राह पे आएंगे। ये सब बुलाने वाले लोग बहुत आए हुए अजीजों, इसके पीछे मत चलो। वचन का अभ्यास करो, वचन में समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ, आत्मा में भरो, वचन में भरो, ताकि कोई आपको भरमाएगा नहीं, कोई आपको गुमराह करेगा नहीं। और मसीह कहलाने वाली बुनियादी नींव के ऊपर, उस चट्टान के ऊपर आप मजबूती से खड़े रहोगे। खुदा ने आपको बहुत बहुत आशीषित करे। परसों में इस विषय पर और गहराई में जाऊंगा और बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, ताकि खुदा ने आपको बहुत आशीषित करे। आज का ये दिन परमेश्वर की हुजूरी में आपके लिए शांति का, आनंद का, आशीष का हो। आपका और आपका परिवार यीशु नासरी के लहू में सुरक्षित बना रहे, कोई भी वायरस आपके परिवार को ना छूने पाए, यही गुजारिश मैं खुदा के पास करूंगा। खुदा ने आपको बहुत बहुत आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।